हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो जी, घर के काम बहुत ज़्यादा हो गए हैं और अब मैं परेशान हो गई हूँ सही में। डेली वही काम कर करके अब मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। तो साल में एक बार तो लगता है ना, कहीं से मूड फ्रेश करके आएँ, फिर वही काम सारा स्टार्ट करें। तो फिर डबल एनर्जी लेके हम आते हैं जब कहीं बाहर से घूम के आते हैं। तो वही मैंने आज ये ट्रॉली निकाली है और ये ट्रॉली बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि जब हम कहीं बाहर जाते हैं घूमने तभी ये ट्रॉली निकलती है, ना तो ये ट्रॉली का दर्शन होना मुश्किल है। तो वही विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो हम भी प्लानिंग कर रहे हैं कहीं घूम के आया जाए। कहाँ घूमने जाना है, कहाँ की प्लानिंग चल रही है, ये आप लोगों को आगे पता चलेगा। वीडियो आप देखते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो वीडियो में प्लीज़ बने रहिएगा, वीडियो प्रॉपर पूरा देखिएगा और इससे के बाद भी जो वीडियो आएंगे वो भी देखिएगा, क्या पता अगला वीडियो में आप लोगों को पता चले। तो वही मैं ट्रॉली निकाला है मैंने और थोड़ा मैंने साफ़ कर लिया। वैसे तो ये ट्रॉली साफ़ ही रहती है क्योंकि इसका यूज बहुत कम होता है। अभी तक मुझे लगता है कि ये ट्रॉली अभी मैं ये तीसरा बार यूज कर रही हूँ जब से मैंने इसे लिया। और इसे लिए हुए आई थिंक हो गए हैं 2 साल, नहीं 2 साल नहीं 3 साल हो गए हैं आई थिंक। उसके बाद ये मेरा तीसरा बार ये ट्रॉली मैंने निकाला है। तो बहुत कम यूज होती है, तो गंदा भी बहुत कम ही होता है। तो वही मैंने थोड़ा बहुत भीगे कपड़े से पोंछ लिया है और साफ़ तो ऐसे ही है। उसके बाद मैंने कपड़े निकालने स्टार्ट किए और जब कहीं जाने की प्लानिंग या कहीं जाना रहता है ना, तो मुझे समझ में सही में नहीं आता कि क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है। मतलब ऐसे तो आपका कबर्ड पूरा भरा हुआ है, बट जब कहीं जाना होगा ना तो लगता है अरे कपड़े ही नहीं है, कौन सा कपड़ा लेके जाऊँ। तो वही हालत है मेरी। तो पैकिंग के नाम पे मेरी हालत ख़राब हो रखी रहती है। तो अभी पैकिंग करना है, तो वही मैंने सारे कपड़े बेड पे लगा दिए हैं और समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या लेके जाऊँ क्या लेके नहीं जाऊँ। हमारा तो समझ में आता है, बच्चों के में मैं बड़ा कंफ्यूज होती हूँ। तो फिर मैंने इनको बुला के लिया है कि आप थोड़ी हेल्प कर दो, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कौन सा लेके जाऊँ कौन सा नहीं लेके जाऊँ। क्योंकि देखिए, आप अगर बाहर जा रहे हो ना तो एक्स्ट्रा लेके जाओ वो ज़्यादा अच्छा है, बट घटना नहीं चाहिए कि वहाँ जाके फिर लेना पड़े। तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा लेके चलती हूँ। तो चलिए, वो काम मैंने अभी वहीं बीच में रोका है क्योंकि काफ़ी मुझे कन्फ्यूजन लग रहा था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में क्योंकि बच्चों का नाश्ता का टाइम हो गया था और इनका चाय का टाइम हो गया था। तो बच्चों के लिए मैंने इधर मैगी बैठा दिया क्योंकि फटाफट होने वाले, क्योंकि अभी मुझे फिर पैकिंग पूरे प्रॉपर अच्छे ढंग से करनी है। नहीं तो जो मुझे याद है ना, मैं वो भी भूल जाऊँगी। फिर क्या होता है ना, जाने के बाद फिर अरे ये तो नहीं लाए वो तो नहीं लाए वाला है। तो अभी दिमाग में प्रॉपर बैठा हुआ है कि ये लेके जाना है, तो इसलिए फटाफट जल्दी वाला नाश्ता बना रही हूँ। तो मैगी फटाफट हो जाते हैं। तो मैगी बन चुकी है तो बच्चों को दे देते हैं। तो प्लेट में नहीं दे रही हूँ, प्लेट में देती हूँ ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा गिराते हैं। तो इसीलिए इन बड़े बड़े कटोरे में ही दे रही हूँ कि इसमें ही खा लेंगे। गर्म है तो थोड़ा सा ठंडे हो जाएंगे तभी वो खाएंगे। और उसके बाद फिर मैं इधर यहाँ आज मैं तड़का बनाने वाली हूँ। तो वही तड़का के लिए दाल मैंने बैठा दिया है और चाय भी बन गया था। तो फटाफट इनके लिए चाय भी छान देते हैं। तो यहाँ वाला किचन वाला काम ख़त्म हो गया है। तो बस आज सादा सिंपल खाना बनाऊँगी, तड़का रोटी, क्योंकि पैकिंग बहुत सारी करनी है और भी अदर भी बहुत सारे काम है। तो इसीलिए खाना बिल्कुल सिंपल तरीके से आज बनाऊँगी ताकि फटाफट मेरा खाना वाला काम भी कंप्लीट हो जाए। तो चलिए, किचन वाला काम ख़त्म करके मैं आ गई थी इधर। कुछ थोड़े बहुत कपड़े आयरन करने थे तो वो कर लेती हूँ। तो जब मैं आयरन करने बैठती हूँ ना और ये अगर सामने है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इन्हें मेरा आयरन किया हुआ कपड़ा बिल्कुल नहीं पसंद है। ये बिल्कुल कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो फिर मैं छोड़ देती हूँ कि आप ही कर लो। तो अभी भी वही हुआ, ये कुछ ना कुछ बोल रहे थे तो फिर मैंने कहा कि आप ही कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। मैं बाकी दूसरे काम कर लूँगी क्योंकि अभी पैकिंग सारी करनी है, कुछ भी नहीं हुआ है, बस मैंने कपड़े निकाल के फैला दिए हैं। बैग में डालना अभी बाकी है। तो वही ये आयरन करने बैठ गए थे और इधर मैंने डालना स्टार्ट कर दिया था। उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी कौन सा डालूँ कौन सा नहीं डालूँ, क्योंकि देखिए ठंड भी है तो उस हिसाब से कपड़े भी लेके जाने हैं। तो क्या होता है ना, विंटर रिलेटेड कपड़े भी आप डालोगे तो ऐसी ही ट्रॉली आपकी फुल हो जाती है। तो इसलिए समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि क्योंकि हमें एक्स्ट्रा लगेज नहीं करना था, एक ट्रॉली उसी में हम चारों के कपड़े आ जाए और थोड़ा बहुत एक अदर थोड़ा थैला टाइप का या छोटा सा कुछ बेग टाइप का रहा तो रहा, उसमें बस जो हम ब्लैंकेट व्लैंकेट डालेंगे क्योंकि रात में ठंडी लगेंगी। तो इसीलिए तो वही हम सिर्फ ट्रॉली करना चाहते थे कपड़ों के लिए, जो हमारे पहनने वाले कपड़े हैं, कि एक ट्रॉली में प्रॉपर आ जाए। क्योंकि एक्स्ट्रा लगेज फिर कहीं आने जाने में ना एक्स्ट्रा लगेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, काफ़ी प्रॉब्लम होती है पकड़ने में। तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे थे कि उस हिसाब से ही कपड़े लेके जाएं कि ये जो हमारी ट्रॉली है इसमें अच्छे से हमारे कपड़े सब सेट हो जाए। तो इसलिए काफ़ी सोचना पड़ रहा था, दिमाग नहीं चल रहा था। और पैकिंग मुझे बहुत ज़्यादा भारी काम लगता है कोई कर दे
मुझसे बिल्कुल नहीं होता है। हर बार जब मतलब कहीं जाना हो तब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ, बट पैकिंग का नाम आता है तो मेरी हालत ख़राब हो रखी रहती है। मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे करना है, क्या करना है। और सही बोलूँ तो मुझे पैकिंग करनी उतने अच्छे से नहीं आता है। इतने टाइम से कोशिश कर रही हूँ, बट फिर भी उतने अच्छे तरीके से, जैसे बहुत किन्हीं को बहुत अच्छे तरीके से आता है पैकिंग करने, वो प्रॉपर कर देते हैं, बट मुझसे नहीं होता है। तो फिर मैंने बहुत कोशिश के बाद अच्छे से पैकिंग वुकिंग कर ली और लगभग पैकिंग थोड़ी बहुत ख़त्म हो गई है। और अभी क्या बोलूँ ना, मैं 2-3 दिन से बोल रही थी ये लोगों को कि जिनको जिनको जो कपड़ा जिनका गंदा है आप प्लीज़ निकाल के दे दो, मैं धो लूँगी। तो उस समय याद नहीं आया, और अभी देखिए कल हमें निकलना है और अभी इनको याद आ रहा है कि जैकेट मेरा धोना है, प्लीज़ उसे धो दो। तो अभी एक जैकेट है, उसे आप मशीन में डालोगे तो नहीं, बेकार। तो उससे अच्छा है कि हाथ ही से धो लो। और ठंड इतनी लग रही है, मुझे बिल्कुल अभी मन नहीं कर रहा था, लेकिन अभी मैं ना बोलूँगी ना तो फिर ये इनका दिमाग मतलब ये गुस्साने वाले हैं। तो अभी मैं क्यों रात में फिर झमेला करूँ। तो फिर मैंने उसे ईजी में डाल के मैं आ गई हूँ। तब तक मैं इधर आ गई हूँ खाना की तैयारी करने। तो वही मैं तड़का, मैंने दाल बैठा दिया था तो वो हो गया है, तो उसे मसालों के साथ मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। और इधर मैं आटा गूँथ लेती हूँ फटाफट। खाना वाला काम ख़त्म करते हैं ताकि उधर के लिए टाइम मेरे पास और बच जाए, क्योंकि अभी भी छोटी छोटी चीज़ बहुत डालने हैं। फिर कपड़े धोने हैं, उसके बाद उसे ड्रायर में डाल के सुखाना है। मतलब मुझे चैन अभी नहीं है, पता नहीं अभी कितना रात होने वाला है, क्योंकि अभी 9 बज रहे हैं। तो चलिए आटा उटा मैंने गूँथ लिया है। और ये दूध ला के इन्होंने रखा था तो वो मैं भूल गई थी बॉईल करना, तो इसे फटाफट बॉईल कर देते हैं, क्योंकि रोटी के साथ बच्चे दूध लेते हैं। तो इसे फटाफट बॉईल करते हैं, रोटी बनने के साथ साथ ये भी बॉईल हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट एक तरफ दूध हम बैठाते हैं इंडक्शन में, और एक तरफ मैंने ताई बैठा के रख दी है, क्योंकि ये ताई ना थोड़ी सी मोटी है, तो थोड़ी देर पहले बैठा दो ना तो अच्छे से गर्म हो जाती है। नहीं तो आप रोटियाँ बेल के रख लो, ताई गर्म नहीं होती है। तो इसलिए मैंने ताई पहले ही चढ़ा दिया था कि थोड़ी सी गर्म हो जाए। तो जो तवा है मेरा वो गर्म हो गया है अच्छे से। तो फटाफट रोटियां बना लेते हैं और बच्चों को लगा देंगे साथ ही साथ खाना। बच्चे खा लेंगे, उसके बाद हम भी खा लेंगे। किचन वाला काम मेरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि खाना खाने के बाद किचन भी साफ़ करना होता है। तो अभी कोशिश कर रही हूँ कि 10 बजे तक एटलीस्ट मेरा ये सब सारा काम इधर का झमेला ख़त्म हो जाए, क्योंकि देखिए रात में लेट से सोने से ना फिर मॉर्निंग में देर से नींद खुलेगी। उसके बाद फिर मॉर्निंग में उठ के ऐसा नहीं कि निकल जाना है, घर साफ़ सुथरा करके नाश्ता करके ही हम निकलेंगे। रात में गाड़ी है हमारी, तो कैसे कैसे निकलेंगे वो तो कल वाली वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा, तो वो मैं अभी नहीं बताऊंगी आप लोगों को। तो खाना वाना बन गया था और उसके बाद हम बैठ गए थे, बच्चों को दे दिया था, तो बच्चों ने खाओ के वो बेड पे चले गए थे। और उसके बाद हम बैठ गए थे खाने के लिए। तो चलिए फटाफट शांति से पहले खाना खा लेते हैं। तो खाना वाना हमारा हो गया था और किचन फाइनली साफ़ उफ करके मैं आ गई थी वापस। थोड़ी बहुत पैकिंग बाकी थी वो करने। तो कंबल हमें लेके जाना था, क्योंकि रात में गाड़ी में ठंड लगेगी और रात में ही हमारा मतलब रात का ही सफ़र है हमारा। तो इसीलिए पतले वाले जो कंबल होते हैं वो मैं निकाल रही थी। तो वही मैं इनको दिखा रही थी कौन सा लेके जाऊँ कौन सा नहीं लेके जाऊँ, क्योंकि सिंगल कंबल ले जाने में फ़ायदा है, डबल लेके जाओगे बेकार और ज़्यादा आपका लगेज बढ़ जाएगा। और सिंगल कंबल होंगे पतले पतले होंगे तो वो कहीं भी आप डाल के एडजस्ट कर लो। तो वही मैं निकाल रही थी कहाँ है क्या है। तो फिर मैं 2 कंबल निकाल के रखी थी, बट एक इन्हें पसंद नहीं था कि बहुत ज़्यादा पतला है, इससे ठंड नहीं जाएगी। तो फिर इन्होंने निकाला एक अलग कंबल, वो एक्चुअली डबल है, सिंगल में नहीं बोलूँगी, बट इनको ले जाना है वही। तो फिर मैंने बोला ठीक है चलो इसी को लेके चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाने के बाद, थोड़ा सा नोक-झोंक होने के बाद फाइनली हमारी पैकिंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैं आ गई थी, जो इनका जैकेट मैंने धोया था उसे ड्रायर में डालने के लिए, तभी वो सूखेंगे, नहीं तो रात भर भी छोड़ दो ना नहीं सूखने वाले हैं। तो फाइनली सब कुछ हो गया। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को भी करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।